हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस हब। एंड आज अपन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, बट पहले उसका अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर। तो अपनी फर्स्ट वीडियो इसकी इंट्रोडक्शन यानी कि इसके बेसिक पे रहेगी। तो अब अपने को ये बुक पढ़ने से पहले इसके अपने को कुछ यहाँ पे ऐसे स्पेलिंग्स या वर्ड्स आएंगे जिनकी कुछ फुल फॉर्म्स होती है जो अपने को याद होनी चाहिए, ताकि डायरेक्ट अगर वो यूज़ वहाँ हो रखी है तो अपने को समझ आ जाए कि उसका फुल फॉर्म क्या है। बीवीपी मीन्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। डीई डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा नहीं लिख के आप डी उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड ओडी डी का अपने को पता है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर पी लग गया तो पार्शियल और ओ लग गया तो ऑर्डिनरी, ठीक है। एंड लास्ट है एल टी यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये फर्स्ट चैप्टर यही है ना। तो ये अपने को 5 जो मेन बेसिक फुल फॉर्म्स हो है वो याद होनी चाहिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में अपने को बेसिक में क्या पढ़ना है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, क्योंकि बुक का नेम ही क्या है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो अपने को इसका मतलब समझना है, मीन समझना है कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन एफ टी डिफाइंड इन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि जो कोई फंक्शन है अपना वो अपन ने लिया है एफ टी। अब यहाँ पे अपन ने फंक्शन लिया है टी का, टी कोई वेरिएबल है, अपन चाहे तो इस टी वेरिएबल की जगह एक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। और अब यहाँ पे टी जो है किसके बीच में टेंड कर रहा है, यानी ए टू बी के बीच में, यानी कि इसकी लिमिट क्या हो गई, ए टू बी। अब इसको अपन मैथमेटिकल टर्म में डिनोट कैसे करेंगे, इज डिनोटेड बाई आई एफ टी पी। इसको अब आई जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन को, है ना। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी पी, यानी पी क्या है, इसका पैरामीटर है, इसके रेस्पेक्ट में अपन जो फंक्शन है टी का उसका अपन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो उसको अपन शॉर्ट में और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई बार पी। अच्छा, अपन जब थ्योरम वो रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें भी अपने होमोमॉर्फिक इमेज और मतलब इमेज करके कुछ वर्ड आते हैं, तो उसमें या तो अपन बार या फिर डैश का यूज़ करते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, ट्रांसफॉर्म इमेज, यानी कि इसके ऊपर अगर बार लग जाए आई के ऊपर, है ना, और ब्रैकेट में क्या है पी, क्योंकि यहाँ की पी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हो रहा है ये चेंज, ठीक है। तो आई बार पी, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म इमेज, यानी कि यहाँ पे जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसकी इमेज बार लगते इसको अपन बोलेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन इमेज। तो इसको अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब इसकी प्रॉपर जो मैथमेटिकल टर्म में इसकी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, एंड डिफाइंडेड बाय आई एफ टी पी, यानी कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी फंक्शन ऑफ टी पी इक्वल्स टू आई बार पी इज इक्वल टू, यानी कि इसको अपन इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो यहाँ अपन ने दोनों को इक्वल कर दिया, इज इक्वल टू। अब मेन है टर्म ये लिमिट ए टू बी, अपने को पता है ए टू बी लिमिट आएगी क्योंकि टी की लिमिट क्या है, ए से बी है, के पी टी और फंक्शन ऑफ टी डी टी। अब एक के पी टी क्या है, के का मतलब होता है कर्नल, ठीक है, और पी पैरामीटर है और टी कोई वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं अपन, इसका यहाँ पे कर्नल इसके लिए क्या है, के पी टी। ऐसे ही अगर अपन लाप्लास और फूरियर और दूसरी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे उनके लिए इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे ये जो के करके लिखा है ये कर्नल होता है, सबके लिए अलग अलग होता है ना। ये अपन ने बेसिक कॉमनली बताया है कि ये कोई कर्नल है जो इनमें यूज़ होता है। अब एक चीज़ आप पहले जान लो कि बहुत से बच्चों की क्या होता है कि राइटर्स सेम नहीं होते बुक्स के, यानी कि अलग अलग राइटर की बुक लेके आते हैं। जैसे कि आप अगर बुक लेते हो डॉक्टर गोखरू जो इसके राइटर है, हाँ, अगर वो बुक लोगे आप तो इसमें जो फंक्शन ऑफ टी के है उसकी जगह क्या मिलेगा आपको, फंक्शन ऑफ एक्स। और यहाँ पे जो आप बहुत सी बुक्स ऐसी होगी जिनमें आप पैरामीटर यहाँ पी यूज़ ले रहे हो और दूसरी बुक्स में पैरामीटर पी की जगह एस यूज़ ले रहे हैं वो लोग। तो इसको देख के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, बस आपको केयरफुली एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जिसकी फंक्शन ले रहे हो उसको कंटिन्यूस जहाँ वेरिएबल लिखना है उसी को लिखो। जैसे कि यहाँ मैं आपको बता रही हूँ वेरिएबल टी,
यहाँ पे मैं सिर्फ टी का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे पास बुक है गोखरू की, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि उसमें एक्स का यूज़ कर रखा है, लेकिन बहुत सी बुक में इसमें टी और दूसरी चीज़ों का, जैसे कि यहाँ आई का रिप्रेजेंटेशन, आई का यूज़ कर रखा है। लेकिन जो गोखरू की बुक है उसमें आई की जगह तो क्या यूज़ कर रखा है, टी। अब जैसे कि इंट्रीगल ट्रांसफॉर्मेशन है तो आई का, इंट्रीगल का आगे का वर्ड आई और ट्रांसफॉर्मेशन का टी। तो बहुत से ऑथर्स ने यहाँ पे इंट्रीगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई यूज़ कर रखा है, बहुत सौ ने यहाँ पे टी यूज़ कर रखा है, ठीक है। और फंक्शन की बात करें तो वेरिएबल बहुत सौ ने टी की जगह एक्स यूज़ कर रखा है, बस इतना सा फर्क है। और बहुत सौ की बुक में पैरामीटर पी की जगह एस यूज है, तो ये चेंज हो सकते हैं। इसको देख के आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बाकी मेथड्स जो है वो सब में सेम रहते हैं, ठीक है। तो एक बार अपन यहाँ पे पैरामीटर पी और यहाँ जो अपन वेरिएबल लेंगे वो टी लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपन सारी इक्वेशन देखेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही पी और टी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब अपन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तो अपन बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, और बुक में मेरी जो वेरिएबल यूज़ कर रखा है वो है एक्स, और अपन एक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि अपने को और इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि मोस्टली बच्चों के पास गोखरू की बुक्स ही होती है, ठीक है। तो अब वापस फिर से इस टॉपिक पे रहते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन एफ टी डिफाइंड इन दिस इंटरवल इज डिनोटेड बाई आई एफ टी पी, यानी कि कोई एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है किसी फंक्शन का एफ टी, इसकी जगह आप एफ एक्स भी यूज़ कर सकते हो, और उसकी लिमिट क्या है ए टू बी, और उसको अपन डिनोट कैसे करेंगे, या तो आप इसको डिनोट करो आई टी पी से, यानी कि पी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में फंक्शन का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आई की जगह आप क्या लिख दो टी, और अगर आप टी की जगह एक्स वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो तो एक्स लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इज इक्वल टू, इसको आप दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसकी बार के फॉर्म में, यानी कि जो फंक्शन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में एक नया अपने को फंक्शन मिलेगा, तो या तो आप फंक्शन का बार कर दो, है ना, और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इमेज। या तो इसको आप इस वे में आई बार पी लिख सकते हो, बहुत से बुक में ऐसे मिलेगा और बहुत से बुक में एफ बार पी मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू, अब के क्या है, यहाँ पे कर्नल है, ठीक है, वो कर्नल अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अलग अलग होता है, ये अपने ने कॉमनली रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा हुआ है, के पी टी एफ टी पी एफ टी डी टी, ठीक है। वेयर के पी टी इज कॉल्ड कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड पी एंड टी आर टू वेरिएबल्स, पी इज पैरामीटर एंड टी इज वेरिएबल। सो अब अपन इस बुक के अंदर या फिर अपने यूनिट्स के अंदर कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है फुरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब फुरियर जो है, फुरियर के अंदर भी 3 है, फुरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, फुरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन और फुरियर कॉम्प्लेक्स, यानी कि दोनों का मिक्स में, ठीक है। और एक है हेकल ट्रांसफॉर्मेशन और एक है मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन फर्स्ट पढ़ते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे अपन ने बाहर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए, शो करने के लिए अपन ने या तो आई का यूज़ किया था या टी का, है ना। अब अपन यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, अब ट्रांसफॉर्मेशन तो सब में कॉमन है, तो अपन टी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि लाप्लास का अपन क्या यूज़ करेंगे, इसका आगे का कैपिटल वर्ड एल, तो एल से क्या पता चल गया, ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी पी इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट, इसकी लिमिट क्या है, 0 से इन्फाइनाइट है, ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, है ना। और यहाँ पे जो मैंने ब्लैक कलर से जो लिखे हुए हैं ये शो करते हैं कर्नल को। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर्नल अलग अलग होता है, मैंने आपको पहले बताया था, और उसको मैंने यहाँ से थोड़ा अलग दिखे इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ताकि अपने को समझ में आ जाएगा ये क्या है, कर्नल है, ठीक है। तो अब इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर्नल क्या होता है, ई टू द पावर माइनस पी टी। तो अब यहाँ पे एफ टी डी टी है, ये सब में कॉमन चलेगा, है ना, फंक्शन और एफ टी और डी टी। लेकिन यहाँ पे कर्नल जो है, ये वाली जो टर्म है वो सब में चेंज मिलती है, तो इसकी जगह इसकी कर्नल क्या है, ई टू द पावर माइनस पी टी। अब इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ बार पी इक्वल्स टू, इसको अपन ये स्मॉल एफ है, अगर स्मॉल एफ का बार लगा के लिख रहे हैं तो तभी ठीक है, लेकिन अगर अपन बार हटाना चाहते हैं तो ये एफ क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है फुरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। पहले तो फुरियर को अपन किससे शो करेंगे, इसकी कैपिटल लेटर यानी कि एफ से। अगर यहाँ पे साइन है तो एस लगा दो, और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है तो सी लगा दो, ठीक है। इससे अपने को पता चल जाएगा ये फुरियर साइन के लिए और ये फुरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फुरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी पी, इनमें भी लिमिट सब में सेम है, 0 टू इन्फाइनाइट साइन पी टी एफ टी डी टी, यानी कि इन सब में चेंज क्या हो रहा है वो देखना।
एक तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को शो करने का तरीका अलग है और दूसरी चीज़ इनके लिए कर्नल अलग है, बाकी सब चीज़ इनके लिए सेम है, कॉमन है ना। तो इसके लिए कर्नल क्या होगा, साइन पी टी एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर अपन स्मॉल एफ में लिखे तो ऊपर बार आ जाएगा, बार ऑफ एफ एस, और इसको कैपिटल में लिखे तो एफ एस पी, ठीक है। और क्योंकि साइन के लिए अगर ये कोसाइन के लिए हो तो नीचे सी आ जाएगा, ठीक है। और साइन पी टी की जगह क्या आ जाएगा, कोस पी टी। फूरियर कॉम्प्लेक्स यानी कि दोनों का मिक्सचर, तो फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एफ टी पी यानी कि फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉम्प्लेक्स यानी कि दोनों का मिक्सचर है, ना तो साइन है ना कोसाइन, यानी कि दोनों में से कोई एक तो साइन होता है तो उसके लिए अपन साइन यूज़ करेंगे, कोसाइन के लिए सी, बट कॉम्प्लेक्स जो है वो दोनों का मिक्सचर है तो ये कॉमन हो गया ना, तो इसको अपन यूज़ करेंगे एफ, फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी पी, और इसकी लिमिट 0 to इनफाइनाइट और e टू द पावर माइन आयोटा पी टी, ये आयोटा है ना, आयोटा पी टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ बार पी और कैपिटल एफ पी, इसको ऐसे शो करेंगे। अब नेक्स्ट है हेकल ट्रांसफॉर्मेशन। हेकल ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे एच आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ है, और यहाँ पे इसका जो कर्नल होता है वो क्या होता है, टी जेड एन पी टी, है ना, और बाकी एज इट इज़ एफ टी डी टी। ये अपन आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं एक साथ बेसिक समझा रही हूँ कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, तो आप ढंग से पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा ना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन, एक दो बार इसको देखोगे आप तो अपने आप को ईजिली समझ में आ जाएगा, ईजी लगेगी ये, और है भी ईजी है। मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, एम आ जाएगा, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी पी 0 to इनफाइनाइट, इसके लिए कर्नल क्या हो गया, टी पी माइनस वन, टी टू द पावर पी माइनस वन एफ टी डी टी। तो ये अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप पढ़ लिए, ये अपने को बुक में पढ़ने हैं, दे रखे हैं सिलेबस में, और इनमें क्या चेंजेस आते हैं वो भी अपन ने देख लिया, कर्नल में चेंज होता है और एक इनको शो करने का तरीका चेंज होता है। अब एक अपने को और पढ़ना पड़ेगा इसमें, इन्वर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स। तो अपने को पता है कि नॉर्मली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो क्या होता है, या तो आप इसको टी से शो करो या आप आई से, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी पी, और इसकी लिमिट क्या है, ए टू बी कर्नल ऑफ पी टी एफ टी डी टी, है ना, इक्वल टू, एक अपन कैसे लिख सकते हैं, एफ पी, यानी कि इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज ऑफ, है ना। अब ये जो है ये अपने को नॉर्मली इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन दी हुई है। अब अपने को इसका क्या निकालना है, इस ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स, है ना। अब इसका इन्वर्स है तो इसको अपन ऑब्वियसली बात है टी इन्वर्स से शो करेंगे। नेक्स्ट है इन्वर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अपने को पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन होती है ये, है ना, और इसको अपन शॉर्टली कैसे शो करते हैं, एफ ऑफ पी। अब इसका अपने को क्या करना है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन्वर्स होगा तो यानी कि सब कुछ चीज़ें उल्टी, तो पी की जगह तो आ जाएगा टी, और टी की जगह क्या आ जाएगा, पी, है ना। टी की जगह अपन, पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि दूसरी बुकों में, जो दूसरी बुक्स है राइटर की, उनमें टी की जगह एक्स वेरिएबल का भी यूज़ किया है, तो आप इसको एफ एक्स पी भी लिख सकते हो ना। तो अपनी जो बुक है उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, टी की जगह एक्स लिखा हुआ है। तो अगर आप इससे समझ जाते हो तो ये भी देख लीजिए, एफ एक्स पी, है ना, ये इसके अकॉर्डिंग ये वाली इक्वेशन है जो अपन पहले देख चुके हैं इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर अपन बात करें इसकी इन्वर्स की, तो इन्वर्स को किससे शो करते हैं, इस पर इन्वर्स का साइन आ जाएगा, और एक्स की जगह आ जाएगा पी, और पी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे अपन फंक्शन एक्स का कर रहे थे, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसका, फंक्शन एक्स का, तो उसके बाद में अपने को ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिला, एफ पी। इस एफ पी का अपने को फिर से इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो यानी कि इस एफ पी का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में अपन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी कि पी की जगह एक्स आ जाएगा और एक्स की जगह पी आ जाएगा, और स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। कैसे, एफ ऑफ एक्स को अपन ने क्या लिख रखा है कि इफ़ सच एन इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड दैट, यानी कि यहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन डिटरमाइन की जाती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा टू बीटा लिमिट फाई पी एक्स एंड एफ पी डी पी। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन क्या होती है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की इन्वर्स इक्वेशन कहलाती है। तो इन्वर्स को अपन ने ऐसा शो कर दिया, इज इक्वल टू, ये क्या है, इसकी इन्वर्स इक्वेशन कौन सी है, एफ ऑफ एक्स ही है, तो फंक्शन ऑफ एक्स इसकी इन्वर्स इक्वेशन हो गई, है ना। तो इसी को बोलेंगे अपन इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन।
अब जो मेन चीज़ है ना वो क्या लिखी हुई है राइटर्स ने कि P and X have been used for parameter and variable of integral respectively। यानी कि जो P है वो पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है और X वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। बट सम ऑथर्स ऑल्सो यूज्ड S and T फॉर पैरामीटर एंड वेरिएबल। लेकिन जो दूसरी बुक्स में जो दूसरे ऑथर्स की बुक है उनमें क्या कर रखा है उन लोगों ने पैरामीटर P की जगह बहुत सौ ने S यूज़ कर रखा है, बहुत सौ ने X वेरिएबल की जगह T वेरिएबल का यूज़ किया हुआ है ना। तो उसको आपको देख के घबराना नहीं है, बस वो चीज़ें सब सेम है, बस उसके अंदर पैरामीटर और वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये इतना टी वेरिएबल वाला बताया था, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो गोखरू की बुक है ना, गोखरू की बुक है। और इस गोखरू की बुक में हर जगह आपको एक्स के ही फंक्शन मिलेंगे, कहीं पे भी देख लो एक्स है, कहीं पे भी टी नहीं है ना। तो और बुक अपने जो मेन क्वेश्चन पेपर आता है ना उसमें भी यही आता है एक्स, ना कि टी। यानी कि वो क्वेश्चन पेपर जो यूनिवर्सिटी वाले बनाते हैं उसमें भी वो लोग एक्स को ही वेरिएबल मान के वहाँ लिखते हैं, है ना। तो अपन भी फिर उसी पैटर्न पे चलेंगे। अब अपन आगे जितना ही पढ़ेंगे यहाँ पे अपन टी की जगह एक्स वेरिएबल का यूज़ करेंगे, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग अपन और पेपर के अकॉर्डिंग भी अपने को उससे चलना चाहिए। ये सिर्फ टी यहाँ पे यहाँ तक टी का यूज़ इसलिए हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको पता चल सके कि एक्स की जगह भी टी यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल है और चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।